बहुत बार जब मैं अपने पेशेंट्स को दवा लिख के देता हूँ तो काफ़ी पेशेंट्स मुझे ये पूछते हैं वो पर्ची को दिखाकर कि डॉक्टर साहब ये जो आपने दवा लिखी है इसका क्या काम है, ये कैसे काम करती है, इससे मेरे बॉडी में मुझे क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके भी मन में आपकी दवाइयों को लेकर ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जिन भी दवाइयों का मैं नाम लेने वाला हूं ये नाम उनके जेनेरिक नाम है, यानी कि जो उनके साइंटिफिक नाम है, ना कि उनके ब्रांड नेम, क्योंकि ब्रांड नेम कई तरह के होते हैं और उस भाषा में मैं बात करूंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो जेनेरिक नाम है, आपके पास दवाई का जो भी स्ट्रिप है, बॉटल है, उसके ऊपर ब्रांड नेम के साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में ये जेनेरिक नाम आपको लिखे हुए मिलेंगे। साथ ही उस स्ट्रिप के पीछे में कंपोजिशन में भी ये नाम आपको मिल जाएंगे। तो ये जेनेरिक नाम देखकर आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके पास जो मेडिसिन है उनमें से किस मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड थिनर्स के बारे में। ब्लड थिनर्स ब्लड को थिन या पतला नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि ब्लड थिनर्स खून को पतला करते होंगे, लेकिन इनका मेन काम होता है कि ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट में रक्त की नलिकाएं हैं उसमें खून की गांठ या ब्लड क्लॉट को बनने से रोकने का काम। हार्ट अटैक के टाइम पे जो हार्ट की नसें होती है उसमें खून की गांठ बनती है जो ब्लड फ्लो को रोकती है और इससे हार्ट अटैक होता है। ब्लड थिनर्स इस ब्लड क्लॉट को बनने से रोकने का काम करते हैं। ब्लड थिनर्स दो तरह के होते हैं। पहला एंटीप्लेटलेट, ये हमारे ब्लड में एक प्लेटलेट नाम का तत्व होता है जो ब्लड क्लॉट बनने में मदद करता है। एंटीप्लेटलेट इस ब्लड क्लॉट बनाने वाले प्लेटलेट को रोकने का काम करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल इसके हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलॉन। दूसरी कैटेगरी ब्लड थिनर्स की है एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट एंटीप्लेटलेट्स की तुलना में ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए वारफेरिन, एसिट्रॉम, डैबिगैट्रिन, रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन। तो ये हो गए ब्लड थिनर्स के बारे में। दूसरी कैटेगरी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलर्स। ये वो मेडिसिन है जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और खासकर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने का या कम करने का काम करते हैं। इसमें पहली कैटेगरी जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल में आते हैं वो है स्टैटिन्स। इसके एग्जाम्पल है अटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। ये दो मोस्ट कॉमनली यूज़ में आने वाले स्टैटिन्स है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो इसमें कॉमनली यूज़ होती है वो है फाइब्रेट्स। इसका एग्जाम्पल है फिनोफाइब्रेट। ये भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी है इसमें कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन रिड्यूसर्स। ये जो कैटेगरी ऑफ फैट कंट्रोलिंग मेडिसिन है ये हमारे बॉडी में या इंटेस्टाइन में से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसका एग्जाम्पल है एजेटिमाइब। तीसरी कैटेगरी है हार्ट रेट कंट्रोलर्स। ये वो मेडिसिन है जो हार्ट के जो रेट है उसको कंट्रोल में रखते हैं, ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, क्योंकि अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसके वजह से हार्ट पर काफ़ी लोड आता है, उसका ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट रेट कंट्रोलर्स की दो मेन कैटेगरीज हैं। पहला जिसे हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये वो मेडिसिन है जो हार्ट रेट को, एक हमारे हार्ट में रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बीटा रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनको ब्लॉक करके हार्ट रेट को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल। ये हो गए हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाले बीटा ब्लॉकर्स। दूसरी कैटेगरी उन मेडिसिन की है जो हार्ट के पल्स जनरेटर्स जो सेंटर होता है जिसको हम एसए नोड बोलते हैं उस पर काम करके हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईवाब्राडिन। और हार्ट रेट कंट्रोलर्स का तीसरा कैटेगरी है, इसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ वेरापैमिल, डिल्टियाज़म। तो ये हो गए हमारे हार्ट रेट कंट्रोलर्स। चौथी कैटेगरी है हार्ट ब्लड फ्लो एनहेंसर्स। ये वो मेडिसिन है जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है जिसको हम करोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इसमें ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है, इसका नाम है नाइट्रेट्स। ये काफ़ी तरह के हो सकते हैं जैसे कि आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट्स हार्ट की नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। इन दवाइयों से किसी किसी को थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ये यूजुअली जिस तरह से हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ता है उसी तरह से ये दवाइयाँ ब्रेन के भी ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से किसी किसी को सिर में भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है।
दूसरी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है हार्ट ब्लड फ्लो एनहांसर्स की, इसका नाम है निकोरैंडिल। ये भी नाइट्रेट्स की तरह हार्ट में हमारे हार्ट की नसों में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। अगला कैटेगरी है मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, यानी कि वो मेडिसिन जो हार्ट के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कुछ इस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके जो कैलोरी या एनर्जी जनरेशन का काम होता है उसको ये मेडिसिन काफ़ी एफिशिएंट बना देते हैं, सो दैट जब ऑक्सीजन का सप्लाई और ब्लड फ्लो हार्ट को कम हो तो ऐसे सिचुएशन में भी हार्ट बहुत ही एफिशिएंटली कैलोरी जनरेशन करता है, जिसकी वजह से हार्ट को डैमेज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है ट्राइमेटाजिडीन। अगली कैटेगरी है जिसका नाम है यूरिन आउटपुट एनहांसर्स, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में हम डायूरेटिक्स कहते हैं। ये मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स हैं जो हमारे जो यूरिन की जो आउटपुट है या जो यूरिन की क्वांटिटी है, पेशाब की क्वांटिटी, इसको बढ़ाता है। ये क्यों ज़रूरी है? कुछ हार्ट की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट वीक हो जाने की वजह से लंग्स में या फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये जो यूरिन आउटपुट एनहांसर या जो ये डायूरेटिक्स है, ये पेशाब को बढ़ा के हमारे लंग्स में जो एक्स्ट्रा पानी जमा हुआ है उसको पेशाब के रास्ते साफ कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी राहत मिलती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, मेटोलाजोन। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है डायूरेटिक्स की जिसको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक बोलते हैं। ये जो कैटेगरी है इससे यूरिन तो उतनी ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन जिन लोगों के हार्ट वीक है उनमें ओवरऑल उनके कंप्लेंट्स में, उनके सिम्टम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। इसलिए इन्हें भी वीक हार्ट वाले लोगों को या हार्ट के पेशेंट्स को दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरेनोन। अगली कैटेगरी है मेडिसिन फॉर द वीक हार्ट। इस कैटेगरी में वो मेडिसिन आते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टडीज़ में पाए गए हैं कि इन दवाइयों को देने से जिन लोगों में भी हार्ट में कमज़ोरी है, जिनके हार्ट वीक है, उनको काफ़ी राहत मिलती है। इसमें पहली कैटेगरी एक सिंगल मेडिसिन नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन की है, और ये कॉम्बिनेशन है सैक्यूबिट्रिल प्लस वल्सार्टन। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ट वीक जिन लोगों के हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है। दूसरा इसमें कैटेगरी है ACE इनहिबिटर्स। एक ACE नाम का एंजाइम होता है बॉडी में, जिसको इनहिबिट करके ये वीक हार्ट वाले लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रैमिप्रिल, एनालाप्रिल। और तीसरी कैटेगरी इसमें उस मेडिसिन की है या उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन की है जो कि डायबिटीज़ की पेशेंट में शुगर कम करने का काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों के हार्ट वीक हैं उनको भी काफ़ी राहत देते हैं। इसका एग्जाम्पल है डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। और फाइनली जो कैटेगरी है वो है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एनहांसर, यानी कि वो मेडिसिन जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो ताकत है उसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन एक ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ ना कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जिन लोगों का वीक हार्ट है उसमें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा बेटर करती है, बट इसके साथ ही साथ वो हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने का काम करती है। वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। पहला, ये जो मैंने दवाइयों की यहाँ लिस्ट दी है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि इसमें सारी ही दवाइयाँ हार्ट की इंक्लूड हो गई होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसे हो सकता है जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की है। तो अगर आपको आपकी लिस्ट में ऐसी कोई दवा है जो इस मेरी लिस्ट में नहीं मैंने बताई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछिए, मैं उस दवा का आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स में हार्ट के अलावा दूसरी भी बीमारियों की दवाइयाँ हो सकता है शुरू हो आपकी लिस्ट में, हो सकता है वो एडिशनल मेडिसिन हो, जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लिस्ट मेरी एग्जॉस्टिव नहीं है। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछिए। दूसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि क्योंकि मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर दवा हार्ट के वीकनेस में दी जाती है तो आप उसको शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। कोई भी दवा, हार्ट की दवा हो या किसी भी बीमारी की दवा हो, डॉक्टर को पूछे बगैर, डॉक्टर से सलाह लिए बगैर लेना आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को बिना पूछे कोई दवा नहीं लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूज़फुल लगेगी और आपको आपकी मेडिसिन को समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सच में यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। आपके कुछ कमेंट्स, डाउट्स, क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए।
इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर संडे सुबह 10 बजे मैं इस चैनल पर एक नया वीडियो रिलीज़ करता हूँ, तो हर वीडियो को आप ज़रूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक लिख जाऊँगा जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल की है, तो उस लिंक को क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।